मार्च का महीना चल रहा है। ज्यादातर करदाता टैक्स बचाने की जुगत में जुटे हैं। कई करदाता आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स सेविंग दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। इस बीच इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने हजारों मामलों को ई वेरिफिकेशन के लिए चुना है। कई करदाताओं से नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। इसने करदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आयकर विभाग को इस समय नोटिस भेजने की क्या सूझी। ये नोटिस किन लोगों को भेजे जा रहे हैं? दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 68,000 मामलों को ई वेरिफिकेशन के लिए चुना है। आरोप है कि ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में बड़ी इनकम छिपाई गई या कम करके दिखाई गई है। ये लेन देन व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों तरह के हैं। इनके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस और आयकर रिटर्न में अंतर पाया गया है। एआईएस में करदाता के वित्तीय लेन देन का सारा लेखा जोखा होता है, जिसमें बैंक जमा और शेयर खरीद बिक्री जैसी चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ई वेरिफिकेशन यानी कि ई सत्यापन क्या है और इस नोटिस का जवाब नहीं देने पर क्या होगा। ई वेरिफिकेशन के लिए चुने गए 68,000 मामलों में से करीब 56% यानी 35,000 मामलों में करदाता नोटिस का जवाब दे चुके हैं या फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं। बाकी 33,000 मामलों में कोई जवाब नहीं आया है। वित्त वर्ष 19-20 के लिए अगर करदाता 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करता है या नोटिस का जवाब नहीं देता है तो आयकर विभाग एक्शन ले सकता है। अब तक करीब 15 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल हुए हैं और 1250 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है। ये एआईएस इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर फॉर एवरी एसएससी। तो जिस टाइम हम रिटर्न फाइल करते हैं और अगर उसकी प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई मिसमैच होता है तो यहां पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। तो ई वेरिफिकेशन की सहायता से ये जो मिसमैचेस हैं इसकी एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाता है एसएससीज को, ताकि अननेसेसरी उनके केसेस स्क्रूटनी में ना लाए जाएं और उसकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन ना हो। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप और इसकी मदद से हम अननेसेसरी लिटिगेशन अवॉइड कर सकते हैं। एवरीबडी कैन मेक यूज ऑफ इट। दरअसल ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं से मिली जानकारी का करदाताओं की ओर से आईटीआर में दी गई जानकारी से मिलान करना है। वित्तीय लेन देन में मिसमैच मिलने पर ई वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है। करदाता को सेक्शन 133(6) के तहत कंप्लायंस पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस भेजा जाता है। उससे इस लेन देन को रिटर्न में नहीं दिखाने के लिए स्पष्टीकरण या साक्ष्य मांगा जाता है। करदाता को कंप्लायंस पोर्टल पर ही जवाब देना होता है। विभाग या तो जवाब से संतुष्ट होगा या फिर रिटर्न अपडेट करने के लिए कहेगा। ई वेरिफिकेशन स्कीम के तहत भेजा गया नोटिस कंप्लायंस पोर्टल पर दिखेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भी इसका अलर्ट भेजा जाता है। नोटिस आने के बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद पेंडिंग एक्शन टैब पर जाकर कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करके ई वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। फिर फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करें। नोटिस डाउनलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। जवाब देने के लिए सबमिट लिंक पर क्लिक करें और संबंधित दस्तावेज लगाकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपका जवाब पहुंच जाएगा। जब भी हमने रिटर्न फाइल करनी है, हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम एआईएस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करें, फॉर्म 26AS को डाउनलोड करें और अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी करेक्ट पोजीशन के अंदर फाइल करें। ऐसी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर एआईएस के अंदर पर्टिकुलरली एक नेचर की इनकम आई हुई है और हमने उसको डिफरेंट टाइप की नेचर ऑफ इनकम में डालना है, तो उसकी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। रिटर्न के अंदर ही हम उसका प्रोविजन कर सकते हैं ताकि वो इस तरह की मिसमैचेस ना आए और ई वेरिफिकेशन के भी नोटिसेस ना आए। अगर वित्त वर्ष 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आपको ई वेरिफिकेशन का नोटिस आया है तो 31 मार्च 2023 तक नोटिस का जवाब या अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए।
अगर नोटिस नहीं मिला है लेकिन आप कोई आय दिखाना भूल गए हैं या ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा है तो भी अतिरिक्त टैक्स देकर अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न भरने पर टैक्स और ब्याज के 25% के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ठीक इसी तरह 12 महीने बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न जमा करने पर 50% अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 मार्च 2024, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। अगर आप असेसमेंट ईयर 2021-22 या उसके बाद के सालों में ई वेरिफिकेशन के नोटिस से बचना चाहते हैं तो एआईएस और आईटीआर का मिलान करके गड़बड़ी होने पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें। संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक ही बार भरा जा सकता है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, इसके लिए आप टैक्स एडवाइज़र या सीए की मदद ले लें। ई वेरिफिकेशन और आयकर रिटर्न को ई वेरीफाई करने को लेकर के कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले एईआईस ज़रूर चेक कर लें ताकि आईटीआर भरते वक्त किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और अपडेटेड रिटर्न भरने की नौबत ना आए।